तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको पिछली क्लास में ब्लॉक ओवर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्सेप्ट ये था, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, कि हमेशा आप क्या करा करें, जो ब्लॉक ओवर ब्लॉक है उसमें आप पहले ये मान लिया करो कि दोनों साथ साथ एक्सलरेट हो रहे हैं। तो दोनों का एक्सलरेशन एक जैसा है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है तो फ्रिक्शन जो चाहिए होगा साथ में रखने के लिए उसकी वैल्यू निकालें। अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आ रहा है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कम है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम है, तो इसका मतलब ये साथ साथ चल रहे होंगे। और अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब स्लिपिंग हो गई है, फिर ये दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो फिर दोनों का अलग अलग एफबीडी बना के सॉल्व करें। इस क्वेश्चन के थ्रू ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो आपसे ये बोला गया कि 10 केजी है, 10 केजी के ऊपर 5 केजी का ब्लॉक रखा है। नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए, समझने के लिए, मैं नीचे की सरफेस में फ्रिक्शन जो है वो 0 दे रहा हूँ और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो म्यू की वैल्यू है 0.5 है। तो आपको बोला गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकालो और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। जब आपका जो एफ है उसकी अलग अलग वैल्यूज पे हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया भाई, कि ये जो है स्मूथ सरफेस है तो म्यू 0 है, नीचे ऊपर जो है वो 10 केजी है, तो 10 केजी का ब्लॉक बना लेते हैं। उसके ऊपर जो है वो 5 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पे म्यू जो है वो 0.5 है। तो यहाँ पर बच्चों ये एफ है, एफ की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन लग रही है। ये पहला क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना सकते हो बच्चों। ये ब्लॉक आगे खिसकना चाहता है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, तो 5 केजी इस पे पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, तो 5 केजी पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब ये मान लें कि भाई ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इसको बच्चों सिस्टम मान सकते हैं, और साथ साथ चल रहे हैं तो विद सेम एक्सेलरेशन से। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी एज्यूम, सॉल्व करने के लिए पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, वी एज्यूम दैट दैट बोथ ब्लॉक्स विल एक्सलरेट टुगेदर। दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक्सलरेट टुगेदर है। अच्छा बच्चों, अगर टुगेदर एक्सलरेट कर रहे हैं इसका मतलब हम इनको सिस्टम मान सकते हैं। तो हम सिस्टम ले लेते हैं भाई। सिस्टम मान लेते हैं तो 5 और 10, तो ये हो जाएगा टोटल 15 केजी का सिस्टम हो गया भाई। साथ साथ एक्सलरेट कर रहे हो तो आप सिस्टम ले सकते हो। सिस्टम ले लोगे तो ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये इंटरनल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। पीछे नीचे स्मूथ है तो ग्राउंड कोई फ्रिक्शन लगा नहीं रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, दैट इज 20 न्यूटन। तो आप एक्सलेशन निकाल सकते हो बच्चों। तो एक्सलेशन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स अपॉन मास, तो दैट इज 20/15 विच विल बिकम 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया, हमने माना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, कॉमन एक्सेलरेशन आया तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। सबसे पहले इस फर्स्ट केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखूं, जो ये फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो आप ध्यान से देखो ये 0.5 है और ऊपर नॉर्मल है। नॉर्मल जो है वो 50 के बराबर होगा, है ना। तो नॉर्मल वगैरह निकालना आपको आता है तो मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 25 न्यूटन लग सकता है। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 25 से कम आती है तो ये साथ साथ चलेंगे, फ्रिक्शन दोनों को साथ में रखेगा। लेकिन अगर ये 25 से ज्यादा आ जाए, हम जो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये साथ में नहीं रख पाएगा। तो इसका मतलब जो हमने किया होगा वो फिर वो गलत हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने किया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। अब फ्रिक्शन को आपको एक्सटर्नल फोर्स बनाना है क्योंकि उसको कैलकुलेट करना है। तो जिसमें फ्रिक्शन, केवल फ्रिक्शन लग रहा है उस वाले का एफबीडी बना लो। तो ऊपर 5 केजी का आपको ब्लॉक दिख रहा है, तो 5 केजी का एफबीडी बनाए तो उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 4/3 है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये तो हमें पता है एक्सेलरेशन इतना है, और इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। तो फिर से आप नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाओ, तो 5 इंटू ए, तो 5 जो है ए की वैल्यू जो है बच्चों वो 4/3 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 20/3, तो 20/3 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है, तो 20/3 तो 25 से कम ही है ना बच्चों। तो दिस इज लेस देन एफ मैक्स, यानी कि जो हमने सोचा है बिल्कुल सही है। यानी दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ चल रहे हैं, और एक साथ चल रहे हैं तो बच्चों दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, 4/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इतना फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक में लग सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम से कम है। तो जो रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम से कम है, इसलिए वो अप्लाई हो सकता है और दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। और फ्रिक्शन जो है,
क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना है बच्चों, 20/3 न्यूटन। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और वो 20/3 न्यूटन के बराबर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये दीज आर द आंसर टू अवर प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं अब हम, है ना। तो कुल मिला के प्रैक्टिस अच्छी खासी हो रही है हमारी। तो यहाँ पे फिर से पूरा डायग्राम बना लेते हैं। नीचे का जो ब्लॉक है वो 10 kg है, ऊपर का ब्लॉक जो है वो 5 kg है। यहाँ पे फ्रिक्शन आपको पता है 0.5 है, और नीचे जो सरफेस में फ्रिक्शन है वो है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, 0 फ्रिक्शन है ना। और आपको पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 25। तो मैं वो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखो फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू 20 से बढ़कर अब बच्चों 60 न्यूटन हो गई। तो पहले मैंने आपको जैसे बोला कि सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इनको साथ साथ एज्यूम कर लो कि ये दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ जा रहे हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही रहेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सिस्टम मान लो, आप सिस्टम मान लोगे तो क्या होगा भाई कि ये 15 kg का है, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो हम साथ साथ ले रहे हैं, तो आगे की तरफ केवल 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सिस्टम ले लिया तो फ्रिक्शन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ए है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स बाई मास। तो फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, मास है 15 kg, तो मेरे ख्याल से 60/15 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका। अगर सेम एक्सेलरेशन है और फ्रिक्शन हम देखें कितना चाहिए इसको साथ में रखने के लिए, तो देखते हैं वो मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है। कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो फिर पूरा सॉल्व दोबारा करना पड़ेगा। तो हम फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, केवल 5 kg पे, तो 5 kg का एफबीडी बनाए तो एक ही फ्रिक्शन लग रहा है एफ, एक ही फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फिर इसमें एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करें, तो एम जो है वो 5 है इंटू ए जो है वो 4 है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई 20 न्यूटन, यानी जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है साथ में रखने के लिए, देखो अभी भी वो लेस देन मैक्सिमम है, मैक्सिमम से तो कम ही है, मैक्सिमम तो 25 लग सकता है ना, और चाहिए 20 साथ में रखने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है 20 लग जाएगा, और दोनों साथ साथ है, मतलब जो हमने सोचा समझा वो बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहे हैं साथ में, विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, दोनों ब्लॉक साथ साथ में है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन। तो दीज वर द आंसर टू अवर प्रॉब्लम फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चेंज आ रहा है। तो फिर से पूरी सिचुएशन ड्रॉ कर लो। ऊपर ब्लॉक है, नीचे ब्लॉक है 10 kg का, नीचे फ्रिक्शन है 0, ऊपर इसके ब्लॉक है 5 kg का, और यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू इक्वल्स टू 0.5। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए, 25 न्यूटन, वो तो हमें पता है। फोर्स अब लग रहा है 90 न्यूटन का। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एज्यूम कर लो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे, तो फिर हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, सबसे पहले दोनों को साथ साथ मान लेते हैं। तो आपको पता है कि इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बनाए तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो फिर से वैसी ही लगेगी, ये एफ, ये पीछे एफ, और यहाँ पे इसको सिस्टम मान लिया, दोनों ब्लॉक को साथ साथ मान दिया। तो आपको पता है कि यहाँ पर 15 kg का सिस्टम हो जाएगा, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज 90 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन जो कॉमन एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक का वो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन मास दैट इज 15 ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ये आप 90/15 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 6। तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब चेक करो कि कितना फ्रिक्शन चाहिए इस एक्सेलरेशन से भगाने के लिए। तो 5 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसको देख लो। तो फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ए है, ए की वैल्यू 6 है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए, तो 5 इंटू ए, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो ये आया 30 न्यूटन। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है इट बिकम्स ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो ये तो लग ही नहीं सकता भाई, 30 न्यूटन थोड़ी ना लग सकता है साथ में रखने के लिए। मैक्सिमम कितना लग सकता है, 25 लग सकता है, 25 से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो हम ये सोचे हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ये गलत है, ये गलत हो गया, मतलब ये सही नहीं है, ये आपका गलत हो गया। इसका मतलब 5 kg 10 kg जो है एक दूसरे के ऊपर फिसल गए हैं, स्लाइड कर गए। अच्छा, जैसी स्लाइड करेंगे तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा फिर, काइनेटिक, काइनेटिक। अब स्टैटिक नहीं लग रहा है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखें तो क्योंकि म्यू एस और म्यू एक ही है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज नहीं दी हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना बच्चों, 0.5 इंटू 50। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 25 न्यूटन। अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई है, दोनों ब्लॉक स्लाइड कर चुके हैं। तो 5 kg का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, उसको मान लो कि इसका एक्सेलरेशन a1 है,
और नीचे वाले का एक्सेलरेशन जो है वो a2 है। तो अब अलग अलग एफबीडी बनाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया, आप साथ में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले 5 केजी का अगर देखें तो 5 केजी का एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 25 न्यूटन के बराबर है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है a1, तो एक्सेलरेशन a1 आ जाएगा बच्चों फोर्स अपॉन क्या, मास। तो मास है 5 केजी, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो ऊपर वाला 5 केजी है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। फिर नीचे वाला जो ब्लॉक है 10 केजी, अगर हम उसका एफबीडी बनाएं तो उसके आगे की तरफ 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन। देखो पीछे की तरफ एफ के लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हम मान रहे हैं a2। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स, दैट इज 90 माइनस 25 डिवाइड बाई 10। तो बच्चों 90 माइनस 25 अगर आप करोगे तो ये 65 आ जाएगा बाई 10। तो 65 बाई 10 जो है वो आपका आएगा 6.5। तो सेकंड ब्लॉक का या नीचे वाले ब्लॉक 10 केजी का एक्सेलरेशन जो है वो 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखो क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है हुज वैल्यू इज 25 न्यूटन। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो हमसे बन गए भाई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट करते हैं जल्दी से। अब फोर्थ पार्ट के लिए आप साथ साथ, मतलब अगर ये क्वेश्चंस केवल आता और पीछे के क्वेश्चंस नहीं होते तो आप तो पता ही है कि फिर आपको साथ साथ मानना पड़ता। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा सा स्टेप रिड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमने देखा कि अभी 90 पे तो अलग हो गए थे, तो 20 फोर्स और बढ़ गया है, अब 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो 120 न्यूटन में तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो ये सेपरेट हो ही जाएंगे ना बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, इस पे आगे की तरफ है, इस पे पीछे की तरफ है। तो और यहाँ पर कितना है बच्चों, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आपको पता है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, या फिर उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो 25 न्यूटन है, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो काइनेटिक ही लगेगा, क्योंकि 90 पे अगर वो सेपरेट हो गए थे, अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे थे, तो 120 पे भी अलग अलग ही चलेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये 25 न्यूटन है और ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले का a1 मान लेते हैं और नीचे वाले का एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो a2 मान लेते हैं। तो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। मैं साथ साथ में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि जब 90 के लिए स्लिप कर गया था तो 120 न्यूटन तो ज्यादा फोर्स है, तो उसके लिए स्लिप करेगा ही डेफिनेटली, इसमें कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो 5 केजी का एफबीडी बनाओ, अलग अलग एफबीडी बनाया करें। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के कितना बच्चों, 25 न्यूटन। तो इसका तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 ही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो फोर्स आप कितना ही बढ़ा दो, इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मैक्सिमम वाला ही रहेगा, मतलब a1, और उसकी वैल्यू क्या होगी 25/5 विच इज इक्वल टू 5। क्योंकि इस पे तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम 25 ही लग सकता है, उससे ज्यादा लग नहीं सकता। तो ये अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। अब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a1 का कभी चेंज ही नहीं होगा, चाहे आप फोर्स की वैल्यू कितनी ही बढ़ाते जाओ। किसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, 10 केजी का, क्योंकि उस पे फोर्स लग रहा है। तो 10 केजी वाले का जो आगे की तरफ है वो 120 न्यूटन फोर्स है, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो a2 है। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 120 माइनस 25 डिवाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा भाई 120 माइनस 25 करोगे तो मेरे ख्याल से 95 आ जाएगा ये, और 95 डिवाइड बाई 10, तो a2 का जो एक्सेलरेशन है वो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी कि हमें फिर से दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो अपने मैक्सिमम पे रहेगा, वो हमें पता है। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले का जो है वो है 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले का इंक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स इंक्रीज हो गया, और फ्रिक्शन दोनों के बीच में क्योंकि स्लिपिंग हो ही चुकी है तो काइनेटिक लगना है, दैट इज 25 मीटर। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्वेश्चन का क्लियर। तो देखिए बच्चों, इसके बाद इसी प्रॉब्लम में एक सवाल और बना लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ blocks will accelerate together। तो मैक्सिमम फोर्स बताओ जिसपे दोनों जो ब्लॉक हैं वो दोनों जो हैं वो एक साथ चलें टूगेदर, है ना। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है, मतलब सवाल वही है आपका इस पांचवें केस में भी,
कि नीचे भाई जो है वो 10 केजी का ब्लॉक है, ऊपर जो है वो 5 केजी का ब्लॉक है, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू 0.5 है, और यहाँ पर 10 केजी है, नीचे जो है वो स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी लगेगी, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐसे लगेगा, तभी तो दोनों साथ साथ आगे चल सकते हैं। तो दोनों साथ साथ चले तो आपको मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बतानी, मतलब इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, एफ मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं कि ये जो है साथ साथ चले। तो आपको ये पता है कि अगर मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स पे फ्रिक्शन भी तो बच्चों मैक्सिमम लग रहा होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वही लगेगा, तभी तो ये साथ साथ चल पाएंगे, नहीं तो साथ साथ चलना पॉसिबल नहीं है इनका। एफ मैक्स, एफ की वैल्यू भी जो क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम लगनी चाहिए, है ना। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा जब मैक्सिमम फोर्स होगा, तो 25 न्यूटन, ये तो हमने निकाला ही हुआ है, मैक्सिमम फोर्स 25 न्यूटन लगना चाहिए। यानी जो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ, इसको अगर आप 5 केजी ले लो तो 5 केजी का 5 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये 5 मैक्स, वो कितना हो सकता है, उस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना 25, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन 5, तो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो है 5 मीटर। तो ऊपर वाले का तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता 5 केजी का, क्योंकि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी होगा जब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा तब आपका मैक्सिमम फोर्स होगा जिसपे ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो अगर ऊपर वाला 5 केजी ब्लॉक 5 से ज्यादा से एक्सलेट कर ही नहीं सकता, इसका मतलब अगर दोनों को साथ साथ होना है तो 10 केजी को भी 5 से ज्यादा एक्सलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 से ज्यादा एक्सलेट कर गया तो इसका मतलब फिर वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो एक्सलेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहना चाहिए। इसका मतलब 10 केजी पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा बच्चों जब 10 केजी भी अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से 5 केजी के बराबर चले और दोनों साथ साथ चले, तो ये हो जाएगा, ये उस समय पे एफ मैक्स लगेगा। पीछे की तरफ जो है आपका वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज 25 न्यूटन, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है साथ साथ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर साथ साथ, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो तो मैक्सिमम फोर्स आपको मिल जाएगा भाई, इसमें निकालें तो एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाओ, तो मैक्सिमम फोर्स माइनस 25 न्यूटन इज इक्वल्स टू बच्चों एम ए, तो एम है 10 इंटू ए मैक्स है, ए मैक्स, तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 10 इंटू 5, तो ये हो गया 50। तो मैक्सिमम फोर्स जो है जिसपे ये साथ साथ चल सकते हैं वो 75 न्यूटन, यानी फोर्स अगर 75 न्यूटन से कम है तो वो साथ साथ चलेंगे और उसका एक्सेशन 5 से कम होगा, और अगर मैक्सिमम और फोर्स जो है वो 75 न्यूटन से ज्यादा है तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम साथ साथ वो 75 तक ही चल सकते हैं, उसके बाद नहीं चल सकते। इसलिए आप ध्यान से देखो तो इसमें पिछले वाला 90 न्यूटन और 120 न्यूटन पे अलग हो गया क्योंकि ये 75 से ज्यादा था, और उसके पहले जो दो क्वेश्चन थे जिसमें आपने 20 न्यूटन और एक मेरे ख्याल से 60 न्यूटन लिया था, वो 75 से कम थे, तो देखो उसमें साथ साथ चल रहे थे। तो ये हमें पता चल जाता, तो इस अगर मैक्सिमम फोर्स निकालते तो पूरी रेंज पता चल जाती है कि कितने फोर्स तक वो साथ साथ चलेंगे और कितने फोर्स के बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आपको मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बता देगा। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू, और क्योंकि नीचे म्यू 0 है तो मैंने तो पिछले जब कॉन्सेप्ट बताया था तो यहाँ पे म्यू ले लिया था, इसलिए फोर्स की रेंज अलग हो गई थी। यहाँ पे स्मूथ है इसलिए 0 से लेकर 75 तक दोनों जो ब्लॉक है वो साथ साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। 75 पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन करेगा फॉर साथ साथ, फॉर टुगेदर, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स बढ़ाओगे तो 5 केजी का तो मैक्सिमम ही रहेगा क्योंकि उस पर मैक्सिमम फोर्स ही लगेगा फ्रिक्शन, बट 10 केजी का चेंज हो जाएगा, तो 10 केजी का क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखो बच्चों ये सही कर लो, ये 10 इंटू 50 नहीं 5 है, 5 है ना ए मैक्स की वैल्यू, तो ये 50 तभी तो होगा, ये 50 होगा तो ये 25 इधर आएगा, तो 50 प्लस 25 75 होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आई होप क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन से 5 मीटर से, तो आप सिस्टम भी लेके कर सकते हो। तो सिस्टम क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं तो 15 केजी का सिस्टम है, एक्सेलरेशन जो है
वो मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, तो उस समय जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो डायरेक्ट देखो यहाँ से भी आंसर आ जाता है, एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए, तो 15 इंटू ए जो है वो 5 है, तो देखो फिर से आ गया मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू 75 न्यूटन। तो जैसे भी आपको करना है, जिसका भी एफबीडी बनाना है उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स बनाओ और आंसर निकाल लो, आंसर सभी से आ जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये तो अगर एक फोर्स की वैल्यू दी जाए, उसको सॉल्व करने को बोला जाए, तो वो सवाल आसान होते हैं। कठिन सवाल क्या था जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, मतलब पूरी की पूरी रेंज पूछ ली। तो एक क्वेश्चन और उस टाइप का कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, फिर ऊपर जो है इसके ऊपर 5 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे आप फोर्स एफ लगा रहे हो, मान लो कि नीचे भी फ्रिक्शन है ना। अब थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो ये 0.2 है, और मान लो 5 केजी और तो 10 केजी के बीच में फ्रिक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सवाल को अच्छा करने के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू भी अलग अलग ले लो। तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 ले लो, और म्यू के जो है वो 0.4 ले लो, है ना बच्चा। ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग वैल्यूज लें तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा सवाल। कॉन्सेप्चुअली अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने सीखा है। तो आपसे ये बोला गया है कि इस सवाल में कि रेंज निकालना है, पूरी की पूरी रेंज। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, तो कैपिटल एफ की रेंज निकालें फॉर फर्स्ट, पहला तो जब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, मतलब 2 केजी, सॉरी 5 केजी का एक्सेलरेशन जो है वो 10 केजी के एक्सेलरेशन के बराबर हो। सेकंड, और वो रेंज बताएं जब 5 केजी का एक्सेलरेशन जो है वो 10 केजी के एक्सेलरेशन के बराबर ना हो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरी की पूरी फोर्स की रेंज आपको निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हमेशा याद रखें बच्चों कि पहले हम मैक्सिमम फोर्स निकाला करें, क्योंकि बिना मैक्सिमम फोर्स के रेंज बताना पॉसिबल नहीं है। उस तभी तो पता चलेगा कि उससे कम फोर्स पे जो है वो ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब साथ साथ चलेंगे, और उससे ज्यादा फोर्स पे दोनों अलग अलग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या किया करो कि फोर्स का, ब्लॉक का क्या निकाला करो बच्चों, मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स निकालना मैंने आपको बताया कि अगर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स निकल रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। अच्छा, नीचे वाला तो ब्लॉक चली जाएगा ना बच्चों, नीचे वाला चल जाएगा, तो नीचे वाले पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो ग्राउंड लगाएगा। तो ये मान लो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है इसमें, आप ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा टोटल नॉर्मल जो है 150, 150 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 150, तो विच विल बिकम बच्चों कितना आ जाएगा ये, 30 न्यूटन, है ना। तो नीचे तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अगर नीचे खिसक रहा है तो, है ना। और मैक्सिमम भी यही है, अगर नीचे का हम देखें तो अगर वो सेकंड सरफेस बोले तो ये F2 मैक्सिमम जो है वो Fk के बराबर है, दैट इज 30 न्यूटन। यानी 30 न्यूटन तक नीचे वाला ब्लॉक नहीं खिसकेगा। फिर 30 न्यूटन के बाद अगर आपका फोर्स होता है तो नीचे वाला ब्लॉक खिसक जाएगा। फिर ऊपर और 10 केजी और 5 केजी कब तक चलेंगे, तो उसके लिए देखें, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F1 और यहाँ पे फोर्स लगेगा F1। अच्छा, F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, देखो इसका नॉर्मल होगा 50 इंटू 0.5, ये म्यू एस इंटू 50 होगा ना, तो म्यू एस है 0.5, तो 0.5 इंटू 50 तो ये 20। और अगर F1 का काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बोले तो हम सब निकाल के रख लेते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के इंटू नॉर्मल, दैट इज 50। तो म्यू के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4, तो 0.4 इंटू 50 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो देखो, जब अगर ये स्लिपिंग हो गई तो फिर काइनेटिक लगेगी, काइनेटिक लगेगा मतलब 20 न्यूटन लगेगा, और जब तक स्लिपिंग नहीं हुई तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है दोनों को साथ में रखने के लिए, दैट इज 25 न्यूटन। अब क्योंकि हमें रेंज ऑफ फोर्स निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों वो भी तो मैक्सिमम लग रहा होगा। सोचो आप, मैक्सिमम जो फोर्स है, अगर फोर्स मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, तभी तो ये साथ साथ चल सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है 10 केजी पर, तो 10 केजी पर ये फोर्स का मैक्सिमम तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन भी कैसा लगे बच्चों, मैक्सिमम। तो ये 5 केजी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम लग रही होगी, F1 मैक्स दैट इज 25 न्यूटन। तो यहाँ पीछे की तरफ भी 25 न्यूटन लग रहा होगा मैक्सिमम, और नीचे स्लिप कर गया होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज 30 न्यूटन। तो ये
बच्चों आपके फिगर है, डायग्राम है जो हमने बना लिए। अच्छा, ऊपर वाला 5 केजी कितना मैक्सिमम एक्सलरेट कर सकता है पहले हम देख लें, तो वो ए मैक्स निकाल लें। तो 5 केजी पे देखें तो ए 5 केजी का जो मैक्सिमम एक्सलेशन हो सकता है वो कितना हो सकता है बच्चों? इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, जब ये एक्सलेट मैक्सिमम से करेगा जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज 25/5। तो मैक्सिमम एक्सलेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। इससे ज्यादा तो 5 केजी का एक्सलेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो यही जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो 10 केजी का हो सकता है, तभी तो ये साथ साथ चलेंगे, नहीं तो साथ साथ नहीं चलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकंड फॉर बोथ blocks to accelerate together। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना है जिसके साथ वो साथ साथ चल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे सिस्टम का जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। तो पूरे सिस्टम को ले लें तो सिस्टम है 15 केजी का, तो ये आपका जो फोर्स है ये मैक्सिमम फोर्स है। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन को लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसमें अपोजिट लगेगा बच्चों 30 न्यूटन, ये ध्यान रखना। पिछले वाले में स्मूथ सरफेस था, इस बार में नहीं है, तो पीछे की तरफ 30 भी लग रहा है। और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं दोनों साथ साथ, तब मैक्सिमम फोर्स है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये एफ मैक्स -30 इज इक्वल्स टू एम ए, तो 15 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ए मैक्स, और ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? 5। तो 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75। 75 प्लस 30 अगर आप करोगे तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 105। 75 प्लस 30 करो आप, 75 प्लस 30 जो है वो 105 न्यूटन आएगा। मतलब मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है इनको साथ साथ चलाने के लिए वो 105 न्यूटन है। यानी इससे कम फोर्स हुआ तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा फोर्स हुआ तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरी की पूरी रेंज लिख लेते हैं। तो पहला केस, फर्स्ट केस, अगर ये फोर्स की पहली तो ये देखो कि इसमें नीचे ग्राउंड पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। तो जब तक फोर्स की वैल्यू 30 होगी नहीं तब तक तो चलेगा ही नहीं। दोनों के एक्सेलरेशन कैसे होंगे बच्चों? 0। तब तक तो नीचे वाला ब्लॉक नहीं हिलेगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक का तो हिलना पॉसिबल है ही नहीं। तो फर्स्ट केस में हम ये बोल सकते हैं, अगर ये फोर्स की रेंज 0 से 30 न्यूटन तक होती है तो दोनों ब्लॉक जो हैं वो टूगेदर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल टूगेदर। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब रेस्ट पे रहेंगे, ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, साथ साथ रहेंगे, और एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगा। और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा फर्स्ट वाली सरफेस पर F1s, और ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है उतना फ्रिक्शन देगा, तो उसको मूव होने देगा नहीं 30 न्यूटन तक। उसके बाद सेकंड केस में अगर रेंज देखें तो 30 न्यूटन से लेकर अगर ये फोर्स 105 न्यूटन तक लगता है तब भी ये साथ साथ चलेंगे, टूगेदर ही चलेंगे, साथ साथ टूगेदर, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों। और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फर्स्ट वाले सरफेस पे ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 30 न्यूटन का। ऊपर वाले सरफेस पे देखें तो सेकंड सरफेस पे स्टैटिक लग रहा होगा, क्योंकि दोनों अभी साथ साथ चल रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों वो हम निकाल सकते हैं, वो अभी हम निकाल लेंगे। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो उसके लिए आपको क्या बना लेना चाहिए बच्चों? सिस्टम। तो ये हो जाएगा 15 केजी का सिस्टम, उसमें आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा कितने का बच्चों? एफ। एफ की वैल्यू 30 से 105 के बीच में है ना, और पीछे लग रहा होगा 30 काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा साथ साथ, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg is equals to acceleration of 10 kg which will equals to F minus 30 by total mass of the system that is 50। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये पूरे वैल्यू है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फिर आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू आप सिर्फ 5 kg का एफबीडी बना लो। तो 5 kg का एफबीडी बनाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा, और ये सेकंड सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो F2s इज इक्वल टू ma। तो 5 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां से देखो मिल जाएगी, तो 5 इंटू एफ माइनस 30 बाई
15। तो यहां से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो दिस इज F माइनस 30/3। देखो ये इस तरीके से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू F माइनस 30/3 न्यूटन, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब क्या फोर्स का रेंज हो सकता है, अगर फोर्स 105 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो थर्ड केस में अगर ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 105 न्यूटन हो जाए तो फिर ये दोनों साथ साथ एक्सेलरेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों सरफेस में, क्योंकि स्लिपिंग हो गई है तो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक होगी। तो F1 पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट इज 30 न्यूटन। और सेकंड सरफेस पे भी काइनेटिक लग रहा होगा F2 के, जिसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ना। सॉरी, F1 के जो है वो हमने इस सरफेस को माना था, तो ये 20 न्यूटन है। यहाँ पे भी सही कर लो, ये F1 के जो है हमने इसको माना, ये F2 के लिख लो, जो ग्राउंड सरफेस है उसको सेकंड सरफेस माना है, और ये F1S हो जाएगा, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना यहाँ पर। और ये भी F2S हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 माना हुआ था, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो ये F1 के की जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है बच्चों, ये निकाली हुई है हमने 20 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन लगेगा। फिर दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाओ, जब दोनों अलग अलग हो गए हैं तो दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाना पड़ेगा ना बच्चों। तो पहले 5 kg का एफबीडी बनाओ, तो 5 kg में तो एक ही फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन F1 के, विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg होगा ब्लॉक का, वो तो बच्चों 20/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो 10 kg पे फोर्स लग रहा होगा, 10 kg का एफबीडी अलग से बनाओ, तो इस पे फोर्स F लग रहा है, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन F2 के लग रहा है, दैट इज 30 न्यूटन। और एक इसकी तरफ से भी लिख रहा है तो F1 के भी लग रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, A ऑफ 10 kg, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो A ऑफ 10 kg ब्लॉक विल बिकम F माइनस 20 प्लस 30। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 30, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा F माइनस 50 डिवाइड बाई मास ऑफ द 10 kg ब्लॉक, तो डिवाइड बाई 10। तो दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर 10 kg ब्लॉक। तो ये 5 kg का है अलग एक्सेलरेशन, और ये 10 kg का है डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से अगर आपको रेंज के लिए पूछा जाए तो वो ज्यादा टफ सवाल होता है। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर केस दे दे तो आपको पता ही है, मैंने सॉल्व करके अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, तो इस तरीके से आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, कभी कभी इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वो कैसे, ध्यान से देखें। तो ये बोल दिया गया कि सरफेस है आपकी नीचे, फिर ये बोला गया कि ऊपर जो है ये 4 kg का ब्लॉक है, फिर इसके ऊपर जो है 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और 4 kg पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स जो है वो टाइम के बराबर है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो 0 टाइम पर 0 फोर्स लगेगा, 1 सेकंड पे 1 फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का, 2 सेकंड पे 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 3 सेकंड पे 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से फोर्स वेरी कर रहा है टाइम के साथ, है ना। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो आप, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपसे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो सरफेस है उसमें आपका म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम दी गई है 0.3, और बीच में अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पे म्यू एस जो है वो 0.6 है, और म्यू के जो है वो 0.5 है बच्चों, है ना। तो म्यू के की वैल्यू 0.5 है, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, 2 और 4 kg के बीच में। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे बोला है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सलरेशन ऑफ 2 kg कॉमा एक्सलरेशन ऑफ 4 kg, ये एक ही एक्सिस में लेना है, वर्सेस टाइम। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एक ही एक्सिस में लेना है, वाई एक्सिस में।
और टाइम को एक्सेसिस में लेना और ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए ये सवाल भी हम करते हैं, इसमें देखें क्या है भाई, है ना, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि 2 kg पे फ्रिक्शन जो है वो आगे लगेगा, तो इसको F1 ले लेते हैं। इस पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगेगा, तो इसको F1 ले लेते हैं। और नीचे ग्राउंड सरफेस जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसको F2 ले लेते हैं। और सबसे पहली बात तो आप सारे फ्रिक्शन की मैक्सिमम और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल के रख लो, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, उसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम निकालें तो भाई F1 मैक्सिमम देखें तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है इसमें देख रहे हैं बच्चों, तो ये नॉर्मल 20 हो जाएगा, नीचे 20 तो नॉर्मल 20 हो जाएगा। और म्यू एस जो है तो ये म्यू एस इंटू नॉर्मल होगा विच इज इक्वल टू 20। तो म्यू एस है 0.6 इंटू 20, तो F1 मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन आ गया। फिर उसके बाद F1 का काइनेटिक फ्रिक्शन निकालें। अगर जब दोनों में स्लिपिंग हो जाएगी तो काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक जो है वो म्यू के इंटू एन हो जाएगा। तो नॉर्मल अभी भी 20 है, तो 0.5 इंटू 20 विच विल बिकम 10 न्यूटन। उसके बाद फिर आप नीचे निकालें तो F2K या F2 मैक्स ये दोनों तो बराबर ही होंगे, क्योंकि म्यू एस म्यू के बराबर है। तो दिस इज 0.3 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल जो है बच्चों नीचे 60 लगेगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक का नॉर्मल आ जाएगा ना, 2 और प्लस 4 kg का। तो ये हो जाएगा 60, 6 kg मतलब नीचे की तरफ 60, तो नॉर्मल 60 हो जाएगा कंबाइंड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप, तो ये दिस विल बिकम 18 न्यूटन। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के रखनी। फिर हम पहले रेंज निकालें कि मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है। तो वो समय पर दोनों साथ, उस समय तक दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फोर्स इज इक्वल्स टू टाइम। तो 1 सेकंड पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 सेकंड पे 2 का लग रहा है, 3 सेकंड पे 3 का। तो मैक्सिमम फोर्स निकालो। तो मैक्सिमम फोर्स से क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम तक हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक इन दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो साथ साथ है ना। तो चलिए निकालते हैं भाई। ध्यान से देखो, फिर से बच्चों रेंज ही निकालना है हमें, तो फिर से वो रेंज वाला ही सवाल है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमें मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है। तो 2 kg पर मैक्सिमम लगेगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो अगर मैं 2 kg का FBD बनाऊं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा अप्लाइड। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगे, दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लगे, तब जो है 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। मतलब जितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम भाग सकता है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बच्चों, देखो ये 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन हो गया। मतलब ए मैक्स की वैल्यू दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए मैक्स। तो ए मैक्स हो जाएगा बच्चों F1 मैक्स मतलब 12 अपॉन मास, तो ये होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाने में मैक्सिमम जो एक्सलेट कर सकते हो वो 6 तक कर सकते हो। 4 kg का तो 6 से ज्यादा हो सकता है, बट 2 kg का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब दोनों को साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 6 है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 है तो उस समय पे जो फोर्स आएगा वो भी मैक्सिमम आएगा। तो इसको आप सिस्टम ले लो, सिस्टम ले लोगे क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन से। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 kg का सिस्टम। इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा F मैक्स। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ F2 का काइनेटिक लगेगा। तो F2 का काइनेटिक लगा लो, ग्राउंड सिस्टम में नहीं है क्योंकि। तो F2 का काइनेटिक जो है वो है 18 न्यूटन। अब ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेट कर रहा है ए मैक्स, तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो इसका हम लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स माइनस 18 इज इक्वल टू एम ए, तो 6 इंटू ए मैक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 इंटू ए मैक्स। ए मैक्स की वैल्यू जो है बच्चों 6 है, तो 6 इंटू 6 जो है वो 36 आएगा। तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 36 प्लस जो है आपका 18, 36 प्लस 18 कितना होता है बच्चों, 36 प्लस 18 जो है मेरे ख्याल से 54 न्यूटन। यानी 54 सेकंड तक, क्योंकि न्यूटन जो है वो टाइम के बराबर है, तो 54 सेकंड तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकते हैं। उसके बाद फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि टाइम बढ़ गया, तो फिर वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना ड्रॉ करना चालू करें। तो देखो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस बना लो, एक्सिस बनाना जरूरी है।
तो यहाँ पे देखो ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस में हमें टाइम लेना है, y एक्सिस में दोनों का साथ साथ बनाते चलते हैं। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg है वो मैं ब्लू कलर की लाइन से बना रहा हूं, कॉमा, और जो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg है वो मैं रेड कलर के लाइन से बना रहा हूं, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हम रेंज देखें तो 18 न्यूटन तक, 18 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है। तो बच्चों ये फोर्स जब तक 18 न्यूटन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक तो चलेगा ही नहीं। 18 न्यूटन का मतलब टाइम कितना होना चाहिए, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड तक तो नीचे वाला ही नहीं चलेगा, तो ऊपर वाला कैसे चलेगा। तो हमें देखो फर्स्ट रेंज मिल रही है कि जब आपका टाइम मतलब फोर्स 0 से 18 है, मतलब टाइम आपका 0 सेकंड से लेकर 18 सेकंड के बीच में, तब तक तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों सेम रहेगा, टुगेदर चलेंगे, मतलब चलेंगे ही नहीं, क्योंकि नीचे अभी 18 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपका 18 सेकंड है, तो 18 सेकंड तक दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब 18 सेकंड तक तो चला ही नहीं कुछ। तो ये ब्लू कलर की लाइन भी 0 एक्सेलरेशन को बनाएगी और यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन भी 0 एक्सेलरेशन को टच करेगी। देखो आप दोनों जो लाइन है वो 0 एक्सेलरेशन पे ही रहेंगी, रेड कलर की भी, और क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, 18 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन आया ही नहीं दोनों ब्लॉक में, है ना। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद ध्यान से देखें क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स है 54। तो इसका मतलब कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो अगर टाइम जो है 18 सेकंड से ज्यादा है और 54 सेकंड से कम है, तो मतलब फोर्स जो है वो 54 न्यूटन से कम है और 18 न्यूटन से ज्यादा है। तो फिर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम है, अभी भी एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। और अब जो है ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, तो ये देखो नेट जो है 6 kg, ये फोर्स F लगेगा अगर हम इसका FBD बनाए, और पीछे की तरफ 18 रखेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं F माइनस 18 डिवाइड बाई 6, तो F माइनस 18 बाई 6 लगेगा। F की वैल्यू मतलब यहाँ पे टाइम है, टाइम, तो T माइनस 18 डिवाइड बाई 6। तो देखो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पावर 1, टाइम की मैक्सिमम पावर भी 1, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और पॉजिटिव स्लोप है बच्चों, और स्लोप की वैल्यू है 1/6, स्लोप की वैल्यू 1/6। और ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो साथ साथ चलेंगे अभी भी। कब तक साथ चलेंगे, जब तक कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसको अचीव नहीं कर लेते हैं, तो 6 मीटर पर सेकंड। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है बच्चों, जो दोनों का साथ साथ है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहां से आप इस तरीके से बना सकते हो, देखो ये ब्लू वाली कलर की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों इस तरीके से, देखो 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 इस तरीके से। और रेड वाली लाइन भी ऐसी बनेगी, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो सेम है, अभी भी तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों का सेम है ना। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर अभी कितना टाइम हो गया है, 54 सेकंड, दोनों का सेम है। और 54 सेकंड पर दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो चुका है और साथ साथ चल रहे हैं, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेड कलर की लाइन 4 kg का एक्सेलरेशन है, ब्लू कलर की लाइन 2 kg का एक्सेलरेशन है। आई होप आपको बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल θ1 है, तो ये जो स्लोप है tan θ1, तो tan θ1 की वैल्यू जो है स्लोप की, वो एंगल भी आप निकाल सकते हो, ये 1/6 है। देखो स्लोप जो है यहाँ पे 1/6 है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो हमें इसके आगे का डायग्राम बनाना है, मतलब जब टाइम जो है वो 54 सेकंड से ज्यादा होगा तब क्या होगा। तो यहां पे देखते हैं थर्ड रेंज, अगर टाइम जो है वो 54 सेकंड से ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 54 सेकंड, तो ऑब्वियसली बात है दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। अब दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाओ एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वो जरूरी है। तो सबसे पहले 2 kg का अलग बना लेते हैं बच्चों। अच्छा, जैसे ही ये दोनों अलग अलग हुए तो जो फ्रिक्शन है वो फर्स्ट सरफेस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और सेकंड सरफेस पे तो काइनेटिक लग ही रहा है। तो 2 kg का बनाएंगे तो ये F1K लगेगा। अब F1K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 न्यूटन, देखो हमने निकाली हुई थी। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप फोर्स कितना ही बढ़ा लो, ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक की वजह से जो होगा, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकंड,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अब ग्राफ देखें ब्लू कलर वाली लाइन का, क्योंकि 2 केजी का एक्सेलरेशन ब्लू कलर से मार्क किया हमने। तो यहाँ पे देखो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली लाइन है। तो यहां से जो एक्सेलरेशन है 2 केजी वाले ब्लॉक का वो स्ट्रेट है। अब फोर्स कितना भी हो जाए, ये 2 केजी वाला एक्सेलरेशन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो ये ब्लू वाली कलर का डिसकंटिन्यूटी आया, पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 था लेकिन स्लाइड कर गया, तो फिर काइनेटिक लगा, तो काइनेटिक के कारण एक्सेलरेशन कम हो गया। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन काइनेटिक की वजह से कितना हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी है ब्लू कलर की लाइन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, किसकी, जो आपका कौन सा वाला, किसका एफबीडी बनाएंगे हम, 10 केजी 4 केजी वाले का, सॉरी। तो यहाँ पे 4 केजी का एफबीडी बनाओ। तो 4 केजी पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, मतलब ये टाइम, फोर्स की जगह हम टाइम लेंगे क्योंकि टाइम के साथ हमें ग्राफ बनाना है। और पीछे की तरफ F1 के लग रहा है, तो F1 के की वैल्यू है 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन लग रहा है, और नीचे ग्राउंड से भी पीछे की तरफ लग रहा है। तो ग्राउंड से पीछे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, वो भी काइनेटिक, दैट इज 18 न्यूटन। तो आप ध्यान से देखो, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा आगे की तरफ, एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक क्या लिखा जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक इज t माइनस 10 प्लस 18। तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 4। देखो 28 डिवाइड बाई, तो फिर से ये बच्चों कैसा लाइन आ रहा है, रेड कलर की लाइन कैसी ग्राफ हो बनाएगा, t की मैक्सिमम पावर 1, a की मैक्सिमम पावर 1। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो आपका 2 केजी का तो कांस्टेंट हो गया, बट ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आप सोचो कि 54 सेकंड से जस्ट बात की बात करें, 54 सेकंड से थोड़ा सा आगे, तो ये कितना एक्सेलरेशन ले रहा है 4 केजी वाला। तो टाइम की वैल्यू अगर हम 54 सेकंड, मतलब 54 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो 54 सेकंड के लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 54 सेकंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी कितना आएगा देखो बच्चों, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी आ जाएगा 54 माइनस 28 डिवाइड बाई 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 54 माइनस ये, तो ये 6 बचेगा, 14 माइनस 8 करोगे और ये 2 बचेगा, तो 26 बाई 4। और 26 बाई 4 अगर सॉल्व करोगे आप, तो 4 केजी का एक्सेलरेशन जो है जस्ट 54 सेकंड के बाद वो कितना हो जाएगा देखिए आप। तो ये 4 से काटोगे तो ये 6 पॉइंट, है ना बच्चों, 5। तो 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी रेड कलर के एक्सेलरेशन में भी बच्चों डिसकंटिन्यूटी है। देखो आप 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ग्राफ यहां के बाद जैसी 54 सेकंड से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये डिसकंटिन्यूटी करके कहां पे आ जाएगा, जंप कर जाएगा 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे ये 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा उसके बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। देखो ये फंक्शन फॉलो कर रहा है, ये एक्सेलरेशन है ना, तो ये फंक्शन फॉलो कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसका स्लोप देखो कितना है, 1/4। तो इसका स्लोप 1/6 से ज्यादा है कि कम है, तो 1/4 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, मतलब इसका जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो इसका स्लोप आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा, इससे θ1 से ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसे, ये सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, ये वाला ग्राफ नहीं है बच्चों, ये कहां से स्टार्ट होगा 54 के जस्ट बाद से यहाँ, और इसका स्लोप ये ऐसे ज्यादा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। और ये एंगल जो है, ये एंगल θ2 है अगर, तो यहाँ पे tan θ2 आप लिख सकते हो 1/4। तो 1/4 जो है वो ऑब्वियसली बात है, θ2 वाला एंगल जो है यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा होगा θ1 से, तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो देखो इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया सवाल भी फ्रिक्शन में बनाए जा सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो हालांकि ये बहुत टफ सवाल माना जाता है फ्रिक्शन का, जो ग्राफ से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो रेड कलर के भी डिसकंटिन्यूटी है और इसमें भी डिसकंटिन्यूटी। तो ये 54 सेकंड के बाद ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 केजी का, और 54 सेकंड के बाद ये एक्सेलरेशन का वेरिएबल एक्सेलरेशन है किसका बच्चों, 4 केजी ब्लॉक का। तो आई होप आपको ये पूरा ग्राफ और ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें नीचे वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लगा रहे थे, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कोई नई चीज नहीं आ जाएगी। जैसे नीचे वाला ब्लॉक जो है 4 केजी का है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 2 केजी का है। ऊपर वाले ब्लॉक पर मान लो कि 9 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और मान लो कि यहाँ पे हम फ्रिक्शन भी अलग अलग ले लेते हैं भाई, म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0.5 है, म्यू के की वैल्यू जो है वो 0.4 है, नीचे का फ्रिक्शन मान लो 0 है,
म्यू 0 है यहाँ पर। तो आपसे बोला गया कि भाई ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा और क्या फ्रिक्शन होगा, है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना दिया करो। तो आपको पता है कि ऊपर वाले पे फोर्स लगा है तो ऊपर वाला आगे खिसकेगा, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगेगा, तो इस वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तभी तो 4 kg उसके साथ आगे जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा, है ना, सिंपल सा फंडा है ये तो, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख ली। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपने देख ली तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, कि हमेशा मैक्सिमम और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के रख लो। तो एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब तो इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके होगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और 0.4 इंटू 20, तो दिस विल बिकम कितना बच्चों, 0.4 इंटू 20 करोगे तो 8 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी निकाल लिया। फिर मैंने आपको क्या फंडा बताया कि हमेशा ये मान के चलो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका यही है। और उसके बाद फ्रिक्शन देखो कितना चाहिए, अगर वो मैक्सिमम से कम है तो बात सही है भाई, मतलब जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों जो ब्लॉक हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, तो इसको पूरे को हम सिस्टम ले सकते हैं, सिस्टम ले सकते हैं। तो इसका एफबीडी जो है वो 6 kg का बना सकते हैं। 6 kg का एफबीडी है तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे 9 न्यूटन। नीचे की सरफेस स्मूथ है तो नीचे का कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, और ये इंटरनल हो जाएंगे तो उसको कंसीडर करना नहीं। और दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ है, एक्सेलरेशन ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9/6 will which will become 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, किसी का भी एफबीडी बना लो आप। तो ऊपर 2 kg का, नीचे 4 kg का बना लेते हैं क्योंकि 4 kg पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है, तो हमेशा उसको देखा करें जिसपे केवल फ्रिक्शन लग रहा है। तो 4 kg का बनाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू सामने की ओर, एक्सेलरेशन जो है 3/2 है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो निकालें। तो 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 3/2 विच विल बिकम, 2 से ये 2 कैंसिल, तो दिस विल बिकम 6 न्यूटन। क्या ये मैक्सिमम से कम है? यस, ये तो मैक्सिमम से कम है। मतलब जो हमने सोचा समझा बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों जो ब्लॉक हैं 2 kg और 4 kg दोनों साथ में एक्सलरेट कर रहे हैं। साथ में एक्सलरेट कर रहे हैं कितने से बच्चों, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 6 न्यूटन। तो दीज आर द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर होगा। तो आप देखो, चाहे ऊपर फोर्स लगा लो नीचे फोर्स लगा लो, कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो एक जैसा है भाई, है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसा कर लो कि अब हम दो ब्लॉक ले रहे हैं एक के ऊपर एक। ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, और थोड़ा अगर उसको और टफ करना पड़े, ये 2 kg मान लो, 4 kg, और ये 1 kg मान लो। और दोनों तरफ जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यूज भी अलग अलग ले लेते हैं। तो ये म्यू एस है 0.3, और यहाँ पे म्यू के ले लो 0.2, है ना, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो ये म्यू एस है 0.8, 0.6 ले लो बच्चों, है ना, और म्यू के जो है वो 0.5 ले लो, है ना। तो दोनों जगह पे म्यू के म्यू एस अलग अलग ले लिया, और फोर्स भी ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा लो ये 16 न्यूटन। अब बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा क्या फ्रिक्शन होगा, साथ चलेंगे कि नहीं। तो देखो, इसको जब सॉल्व करना है तो मैंने आपको हमेशा कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना लिया करो, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आगे खिसकेगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इसको F1 ले लो। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो इस पे F1 ले लो। ग्राउंड वाले पे पीछे लगेगा तो F2 ले लो। तो ये हमने सारी वैल्यूज ले ली, और सबसे पहले तो आप सारी वैल्यूज निकाल के रख लिया करो, है ना। सारी वैल्यूज पहले ही मेंशन कर लिया करो फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, म्यू एस मतलब 0.6 इंटू नॉर्मल इसका होगा 10, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। F1 की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10, तो विच विल इक्वल्स टू 5 न्यूटन। F2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू दोनों का है 30, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन। और ध्यान से देखो तो F2K ले लो, तो F2K की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, 0.2 इंटू 30, तो 0.2 इंटू 30 जो है वो हो जाएगा कितना बच्चों, 6 न्यूटन, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के रख ली, जब जो जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू हम यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या मान लिया करो भाई, कि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, ये मान के चलना है। तो हम यहाँ पे उसको सिस्टम ले सकते हैं, ना। तो सिस्टम बना लो भाई। सिस्टम जो है वो 3 kg का सिस्टम हो जाएगा। आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन,
लेकिन अब क्योंकि ये मान रहे हैं कि ये एक्सलेट कर रहा है, चल चुका है, तो पीछे की तरफ जो है वो F2k लगेगा। बच्चों दोनों का एक्सलेशन साथ 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 माना है, तो आगे 6 पीछे नीचे काइनेटिक, F1 को बनाएगी उतनी, वो इंटरनल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप साथ साथ वाला एक्सलेशन लिख सकते हो, कितना 16 माइनस 6/3 kg, तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर साथ साथ चल रहे हैं तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालो, अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो कोई भी आप किसी का भी एफबीडी बना लो, चाहे 1 kg का चाहे 2 kg का, क्योंकि दो फोर्सेस में तो डील करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्राउंड पे ही फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम 1 kg का बना लेते हैं ना बच्चों। तो 1 kg का एफबीडी अगर हम बनाएं तो ध्यान से देखें, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों, देखो आप। तो आगे की तरफ लग रहा है 16 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, और पीछे की तरफ लग रहा है F1। तो F1 की वैल्यू जो है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये स्टैटिक लग रहा हुआ है ना, तो F1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है, F1s। और एक्सेलरेशन दोनों का साथ साथ है, तो A पता चल गया हमें 10/3। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 माइनस F1s इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10/3। तो ये F1s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 16 माइनस 10/3। तो 16 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 48, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस 10, तो 38/3। अब देखो 38/3 जो है वो मैक्सिमम से कम है कि नहीं है, देखो भाई F1 मैक्सिमम से कम है कि नहीं है। तो 38/3 जो है बच्चों वो 12 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 6। तो दिस विल ग्रेटर देन F1 मैक्स। मतलब जो आपने ये किया है ये गलत है भाई, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, ये दोनों एक्सलेट कर रहे हैं अलग अलग उससे, तो हमें अलग अलग एफबीडी अब बनाने पड़ेंगे। और अगर वो अलग अलग चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है दोनों जगह पर, तो हम फिर 1 kg का अलग एफबीडी बनाए। तो 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अब इसमें जो F1 की वैल्यू लग रही है वो F1k लग रहा है बच्चों, क्योंकि स्लिप कर चुका है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, F1k की वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन है। तो यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक होगा, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 माइनस 5 बाई मास 1, है ना, मास तो 1 है, तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर नीचे 2 kg का अगर आप देखो, तो 2 kg का जो है वो कितना हो जाएगा, नीचे यहाँ पे F1k लगेगा, तो F1k की वैल्यू है 5 न्यूटन, और इसमें पीछे की तरफ लगेगा F2k, है ना बच्चों। तो F2k कितना हो जाएगा भाई, F2k की वैल्यू तो बच्चों ये है आपका 6 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन देखें 2 kg का, तो 2 kg का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, तो 2 kg वाला ब्लॉक, तो यहाँ पे बच्चों ये F1k जो है ये 5 न्यूटन लग रहा है, ये ब्लॉक खिसक चुका है। तो यहाँ पे जो F2 है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है, 9 न्यूटन। तो उसको रोकने के लिए आगे की तरफ फोर्स है कितना, तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे स्टैटिक लगेगा। तो F2 स्टैटिक है बच्चों, ये F2 स्टैटिक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम तो ये 9 लग सकता है, तो ये तो इसको रोक लेगा। तो 2 kg का जो एक्सलरेशन है वो तो रेस्ट पे है बच्चों, 2 kg वाला ब्लॉक। मतलब नीचे वाला ब्लॉक खिसका ही नहीं, सिर्फ कौन खिसका है बच्चों, ऊपर वाला ब्लॉक खिसका है। और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खिसका है, नीचे वाले ब्लॉक का जो है वो रेस्ट पर है, क्योंकि इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं पाया कि F2 को ओवरकम कर पाए, ताकि नीचे वाला ब्लॉक खिसक पाए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपका जो फोर्स है वो या तो नीचे पे लग रहा था या ऊपर में लग रहा था। अगर थोड़ा सा और अच्छा किया जाए सवाल को, तो हम दोनों में लगा लेते हैं, दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लगा लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये जो ब्लॉक है ये आपका 4 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर जो ब्लॉक है वो 2 kg का ब्लॉक है, और दोनों पे फोर्स लगा लो। 2 kg पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा लो, 4 kg पर एक काम करो 30 न्यूटन का फोर्स लगा लो, और 2 kg 4 kg पे जो म्यू है वो 0.5 ले लो, और नीचे जो है 0.2 ले लो, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो ये ले लिया हमने।
अब इसमें सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी। तो वो हम देखें तो नीचे वाले पे तो पता है कि ग्राउंड जो है, क्योंकि इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो ये आगे ही खिसकेगा, तो इस पे फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन F2 मान लेते हैं पीछे की तरफ। अब 2 kg और 4 kg, क्योंकि दोनों पे फोर्स लग रहा है तो ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन की अगर डायरेक्शन सही नहीं निकालोगे तो फिर आंसर नहीं आता आपका, है ना। तो उसको सोचने के लिए कैसे सोचेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये निकालने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले आप F2 का मैक्सिमम या F2K निकाल लो, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ेगी। तो F2 मैक्सिमम या फिर F2K, तो दोनों की वैल्यू 0.2 इंटू ये 60 आएगा बच्चों नीचे की तरफ, तो 60, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। यानी अब आप ध्यान से देखो, तो आप पहले तो ये सोचो कि इन दोनों ब्लॉक्स में 2 और 4 kg वाले ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये कितने से एक्सलेट करेगा, 2 kg वाला। 2 kg वाला एक्सलेट करेगा 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 4 kg वाला तो 30 माइनस 12/4। तो 4 kg का एक्सेलरेशन कम आ रहा है बच्चों, और इसका 10 है, तो ये कौन ज्यादा तेजी से खिसकेगा ब्लॉक के ऊपर, 4 kg के ऊपर 2 kg ज्यादा तेजी से खिसकेगा, क्योंकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन है 30 माइनस 12/4 और ये है 20/2। तो ऑब्वियसली बात है 10 जो है 4 kg वाले के एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये इसके सरफेस पे ज्यादा तेजी से खिसकेगा। अगर हम 4 kg के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चों, पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, अगर हम फ्रिक्शन नहीं मानते। तो अगर इसके इसके लिए पीछे लग रहा है तो 4 kg पे कहां लगेगा बच्चों, आगे। देखो इस तरीके से आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगानी है। तो सबसे पहले दो ब्लॉक्स के बीच में कभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है जब दो फोर्स लगे होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन मत मानो, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा मतलब वो ज्यादा तेजी से खिसकेगा, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो दूसरे वाले पे अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ये तरीका है फ्रिक्शन की डायरेक्शन पहचानने का। तो हमेशा इस पॉइंट को फॉलो करें और ध्यान रखें। अब फिर से वही बात है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, F1 की भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लें, और F1 की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होगी, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 20, तो दिस विल बिकम 10 न्यूटन, है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो हमें सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ है बच्चों, ऐसा हम मान लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा मान लें कि दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ है तो इसको सिस्टम ले सकते हैं। तो सिस्टम जो है वो 6 kg का हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स 20 प्लस 30 मतलब 50 न्यूटन का लग रहा है, और पीछे की तरफ क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक भी खिसक चुका है हम ये मान रहे हैं, तो F2K लग रहा है। तो F2K की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 12 न्यूटन, है ना। और इस दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, F1 को बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंटरनल हो जाएंगे। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दोनों का साथ साथ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 50 माइनस 12/6। तो 50 माइनस 12/6 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो आप 50 माइनस 12/6 करोगे तो 38/6 आ जाएगा, 38/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अभी इतना ही लिख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए F1, अगर वो मैक्सिमम से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने सोचा है बिल्कुल सही है, और अगर वो कम नहीं है तो इसका मतलब हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऊपर 2 kg का एफबीडी बना लेते हैं, तो 2 kg का एफबीडी बना लो, उससे सॉल्व कर लो, F1 की वैल्यू निकाल लो। तो उसमें F1 लग रहा है पीछे, तो आगे कितना लग रहा है बच्चों, 20 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, और एक्सेलरेशन जो है दोनों का साथ साथ है, तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस F1 इज इक्वल्स टू ma, तो 2 इंटू 38/6, तो ये आ जाएगा 38/3। देखो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 38/3 आएगा, तो 38/3 उधर ले जाओगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 38/3, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 38/3। तो 60 माइनस 38/3 मतलब 22/3। अब 22/3 मैक्सिमम से कम है कि नहीं, यस कम है, 10 से तो कम ही है ये 22/3, है ना बच्चों, 10 से कम आएगा ये 22/3। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस इज लेस देन F1 मैक्स, इसका मतलब जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम है, और मैक्सिमम से कम है तो लग सकता है, और दोनों ब्लॉक को साथ साथ खिसका सकता है, मतलब दोनों ब्लॉक जो है वो साथ साथ खिसक रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है F1s, दैट इज
22/3 न्यूटन। नीचे ग्राउंड सरफेस पे जो है F2 काइनेटिक लग रहा है, डेट इज 10 न्यूटन। और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, 2 kg ब्लॉक का और 4 kg ब्लॉक का, डेट इज कितना बच्चों, 38/6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दीज आर द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, दो ब्लॉक आए, म्यू के म्यू एस अलग अलग दिया जाए, ऊपर फोर्स लगाया जाए, नीचे फोर्स लगाया जाए, दोनों में फोर्स लगाया जाए, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इन सभी सवालों को कर सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पे F2K की वैल्यू सही कर लेना, 12 न्यूटन, जल्दी में मैंने गलत लिख दिया था 10, F1K 10 है, F2K जो है वो 12 न्यूटन है। तो ये आपके आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर है।